जी लॉजिकली भाई। नमस्कार हरीश भाई। नमस्कार हरीश नमस्कार। भाई। नमस्कार। सर छोटा सा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा। अ, जो नॉर्मल कपल्स होते हैं या हस्बैंड वाइफ होते हैं तो ओवर टाइम जैसे कोई कपल है सेंसिबल है अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न है लिबरल है तो रिलेशनशिप में बिटरनेस आने के क्या कारण हो सकते हैं ज्यादातर। और रिलेशनशिप में मतलब बिटरनेस जो जो होती बिल्कुल है, मॉडर्न। मैं रिलेशनशिप में बिटरनेस, मेरा तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल रिलेशनशिप में बिटरनेस तो नहीं आती। रिलेशनशिप में लेथर्जी आ जाती है, यानी उसका स्पार्क खत्म हो जाता है, फायर खत्म हो जाती है। और बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि कोई फिर अपनी लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए इधर उधर लोग देखने लग जाते हैं, और ये बहुत बड़ा रीजन है। स्पेशली फ्रीयर सोसाइटीज में ये काम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको मौका मिल जाता। जो कंजर्वेटिव सोसाइटीज होती हैं, इवन उन सोसाइटीज में भी ये काम हो जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन इमोशन है। ह्यूमन इमोशन तो इंसान तो ये शेरो शायरी इश्कों में, इश्क मुआशके में ऐसे ही तो नहीं बनी हुई कि तुम्हारे लिए चांद भी तोड़ लाऊंगा। वो आगे से उसको कहता है, तन्नू कोई किन्नू नहीं तोड़न देता तो चांद तोड़ के ले आएगा। तो ये जो रिलेशनशिप्स जो डाई डाउन होते हैं, आई थिंक आफ्टर सम टाइम, एंड आई हैव बिकम अ बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि ये जो मोनोगमी है, ओवर मोनोगमी एट अ टाइम इज फाइन, बट ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, लाइफ टाइम मोनोगमी जो है ना, आई थिंक दिस इज probably against our nature. I believe that. Again, this is my opinion. You know, I'm not saying कि कुछ साइंस है इसके पीछे। वैसे साइंस, मैं देख रहा था, कुछ 237 स्टडीज हैं which claim के, अगेन प्लीज आई एम जस्ट स्पीकिंग इट आउट लाउड, सारे हमारे जो फेमिनिस्ट हजरात जो हैं नाराज ना हो जाना मेरे से। ये स्टडी है, एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ स्टडीज का मेटा डेटा है। अगेन दिस इज नॉट टू से मैं इंडिविजुअलिस्ट भी हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को और या ख्वातीन को उनको उस कैटेगरी में डालते हैं। एनीवे, वो स्टडी का ये था कि मेन टेंड मोर, मर्दों का ज्यादा दिल करता है कि वो इधर उधर मुंह मारी करें, और इसको आर्गुमेंट बनाया जाता ये 4 शादियों की वजह से, कि मर्द को इसलिए 4 शादियों की इजाजत दी गई। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि खातून का दिल नहीं करता कि वो 4 मर्दों के साथ 4 हस्बैंड रख ले, ये इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन औरत की एक और बड़ी बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन है, वो अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती है। औरतों को बनाव संघार का शौक होता है। आप देखें, इसलिए लड़कियां ज्यादा सेल्फी भी लगाती हैं, और ख्वातीन को अपनी ब्यूटी एक्सप्रेस करने का शौक होता है, और मर्दों को ब्यूटी पकड़ने का शौक होता। तो ये मैं रेड पिल क्राउड में नहीं जा रहा। आई जेन्युइनली बिलीव इन इन वुमेन इक्वालिटी और फुल इंडिपेंडेंस। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें इतनी बड़ी मर्दों की इसमें पेट्रियार्की जीत गई ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे हेट फेमिनिज्म। कि मर्द कहते हैं कि हाँ भाई, आपको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि नहीं नहीं, आपको बुर्का हिजाब पहनना पड़ेगा। आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि आपने अपनी खूबसूरती को यहाँ करना है, आपने बाल बनाने हैं, दुनिया के सामने जरा बड़ा खूबसूरत दिखना है, लेकिन आपको ये दबा के रखना पड़ेगा। अल्लाह का यही टेस्ट है आपको। अल्लाह चाहता है कि आप हिजाब पहने, और आप अगर ज्यादा हो तो निकाब भी चढ़ा लें। लेकिन मर्द के साथ जब बात की जाती है, तो मर्द की, औरत की ये भी फिर ख्वाहिश होती है इन रिटर्न, कि मैंने अपनी एक बायोलॉजिकल जिबिल्लत को मारा है, गला घोंटा अपनी ख्वाहिश का, तो तुम भी अपनी ख्वाहिश का गला घोंटो, जिसमें तुम्हारा दिल करता है इधर भी, उधर भी और उधर भी। तो वो मर्द नहीं करता, वो कहता नहीं, ये तो मेरी बायोलॉजी का हिस्सा है। तो ये हिपोक्रेसी है दोनों साइड, मर्दों की साइड पे, पेट्रियार्की की साइड पे। और इसीलिए मर्दों को इस पर गुस्सा है कि फेमिनिज्म जो है, फेमिनिज्म इज चैलेंजिंग दैट। क्योंकि अगर औरत मर्द के ऊपर, पुराने वक्तों में तो औरत को मर्द के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे अपनी जितनी खूबसूरत लड़की होगी उतना अच्छा रिश्ता आएगा उसको, उतना अच्छा पावरफुल मर्द के साथ उसकी शादी होगी, और एज अ रिजल्ट बच्चे पैदा होंगे, सो ऑन। लेकिन अब चूंकि जो जो औरतें इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको वो देखने की जरूरत ही नहीं है, और वो यू नो अपनी अपनी आजादी से भी जिंदगी गुजार सकते हैं। दैट्स व्हाई मेन आर लूजिंग कंट्रोल ओवर दैट। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो और था। आपका क्वेश्चन था कि क्या होता है। मेरे ख्याल से लेथर्जी होती है, क्योंकि ये जो हमने लाइफ टाइम मोनोगमी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक दिस इज अ वेरी आर्टिफिशियली क्रिएटेड। आई थिंक आफ्टर 5-6 साल जब आपको ऐसा लगे ना कि बेगम, मेरा बाप पे दिल नहीं लग रहा, और ऐसा भी हो सकता है कि बेगम का भी दिल ना लग रहा हो, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, maybe a woman can answer it better, but I think that's probably what happens. I think
I don't know, I'm not the right person. ओए नहीं सर, सर ना हाँ जी, आपने काफी अच्छा बताया सर। वही बस मैं इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, आपने काफी मतलब लगभग मतलब छोटे से रिलेटेड क्वेश्चन की, एक वुमन जैसे एक हस्बैंड स्मार्ट है, हैंडसम है और उसको फिजिकली सेटिस्फाई कर भी रहा है, तब भी क्या जैसे ऋतिक रोशन जैसा ही हस्बैंड मिल जाए तब भी ऐसा के चांसेस है कि तब भी वो उसका दिल भर सकता है, मतलब हाँ, क्योंकि फिजिकली ऐसा होता नहीं सेटिस्फाइड है, होना कि क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये अच्छा ऋतिक रोशन भी जो होगा ना, वो भी आफ्टर सम टाइम ना अपनी वाइफ की तरफ देखेगा भी नहीं, यू नो, लाइक इट्स अ नोन फैक्ट। अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, वो अगर कर भी रहा है, तो इट्स आल्सो पॉसिबल कि जैसे मैंने आपको बताया, लेथर्जी जो है ये आ जाती है, ये हर बंदे के अंदर आ जाती है, एक एक डलनेस आ जाती है। इसीलिए ये जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे और इस तरह की बहुत सारी जो स्पाइस अप बुक्स होती है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे इज अ बिट डिफरेंट, लेकिन वो उसमें यही किया जाता है कि आप लोगों को बताया जाता है कि आप अपनी लाइफ को स्पाइस अप करें, यू नो, थोड़ा सा सिंगल डेट्स पे लेके जाएं अपनी वाइफ को, या उसको कुछ स्पाइस अप करें, मे बी मेक दम। हम लोग क्या करते हैं, बंदा ऑफिस से आया, घर बैठ गया, हाँ जी रोटी ले आओ, वो रोटी ले आई है, बेगम रोटी ले आई है, ठीक है, बच्चों की वो बेचारी पहले ही सारा दिन बच्चों की देखभाल करती रहती है। फिर ये अगेन, आई एम नॉट पुटिंग द ब्लेम ऑन मेन, क्योंकि मेन भी बेचारे, हम लोग भी बेचारे थक जाते हैं, सारा दिन काम करके आते हैं, बट दे शुड बी, सोशल लाइफ तो होती है, लेकिन वो भी हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उनको डेट पे जरूर लेके जाए। अपनी लाइफ को स्पाइस अप जितनी ज्यादा करेंगे ना, जितनी देर तक करेंगे, उतना बेहतर है। लेकिन मैं, आई थिंक आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव रिलेशनशिप एडवाइस, क्योंकि नहीं सर, मैं तो खुद बड़ा मतलब ऐसा सॉलिटरी आपने किस्म का देखा है आदमी हूँ। कि कोई कपल है जिनका 25-30 साल हो गए फिर भी वो आपस एक दूसरे से सेटिस्फाइड है और वो एक दूसरे को समझते हैं कि हमारा नहीं, अंदर हमको बिलो बेस्ट द पार्टनर सरफेस, मिला है। बिलो द सरफेस प्रॉब्लम हो रही होती है, डोंट डोंट बिलो द सरफेस प्रॉब्लम होती है। और एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि उनको शायद मौके नहीं मिलते, क्योंकि लव तो होता है। मैं ये नहीं मान सकता कि उनको आपस में नफरत हो जाती है। नफरत जिस दिन हो जाती है तो प्यार तो उनको होता है। दे आर नॉट इन लव, दे लव ईच अदर बट दे आर नॉट इन लव। लेकिन वो जो काम है ना, वो उसके पीछे देयर इज ऑलवेज ट्रबल इन पैराडाइज, इट्स जस्ट अ नोन फैक्ट। और इसीलिए बहुत सारे लोग, हमें लगता है वो जी कितने अच्छे हैं, प्यारे हैं, वो पता चलता है वो सेक्रेटरी के साथ यू नो लगा हुआ है। सो इट्स ऑल पॉसिबल। तो इसमें अगर आपके साथ किसी के साथ होता है, तो इसमें यू आर नॉट, आप अपने आप को ये ना समझे कि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हो गया हो। उसकी, राकेश की भी वाइफ बड़ी अच्छी है, उसकी अजय और विजय, उन सारों की वाइफ बड़ी अच्छी है। देयर इज ऑलवेज ट्रबल सिमरिंग बीनीथ द सरफेस, सो इट्स ऑलवेज हैपनिंग। और मैं तो, और मैं क्योंकि इंडिविजुअलिज्म का हामी हूं, इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको भी, क्योंकि मुझे ये भी पता मर्दों का भी दिल ऐसा हो सकता है कि यू आर इन लव, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है टू पुल द प्लग। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सेपरेट भी हो सकते हैं, और सेपरेट होके यू नो, लोग ऐसे, हमारे ये जो पिछली जनरेशन थी, वो ऐसे ही साथ साथ उन्होंने 50 साल शादी के गुजार दिए। हाँ जी क्या हुआ जी, बस हाँ जी, हम हमें पता ही नहीं है और कुछ क्या होता। उन्होंने बेचारों ने उसी के अंदर गुजार दी। नो, लाइफ एक दफा जिंदगी मिली है, जाओ एंजॉय करो इसे, डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस करो। ठीक है, सैड होता है, ये बड़ा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होता है जब ब्रेकअप होता है, लेकिन यू हैव टू मूव ऑन। लेकिन ये खैर, ये एक थोड़ा सा आगे जाके, मे बी नॉट एवरीवनस मेड आई डोंट नो। बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो, मुझे, मैं इस पे बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ इस तरह के सवालों के जवाब देने पे, बिकॉज थैंक यू सर, थैंक यू इसमें सो मच। आपने काफी क्या डिटेल में, मैंने आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया बीच में, आपने काफी क्या है? तरीके से बताया। मतलब जितना जितना ग्रीन दिखता है उतना ग्रीन होता है, जितना सोशल मीडिया में ग्रीन नजर आता है उतना ग्रीन होता ओ नहीं नहीं, है। सोशल मीडिया पे सर, मतलब आप सर सोशल मीडिया पे आप कभी मत कीजिएगा। आप सोशल मीडिया को देखते हैं, वो जी खुशियां, ये वो जी, ना, सोशल मीडिया पे कभी ना जाइएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो मैं खुद जब कभी फोटो अपलोड करता हूँ ना, नीचे लोग यार कितने मजे में रहे, ये वो, मैं तो है, मैंने तो ये अपलोड किया, मैं तो अभी अपने घर में बैठा हूँ क्योंकि पुरानी फोटो है। तो सोशल मीडिया पे आपने कभी नहीं जाना। और इवन सर्कल्स में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग समझते हैं कि वो जी बड़ा अच्छा है। तो मैं वो देखा करता था, कुछ शो था, डोमेस्टिक मर्डर्स वगैरह की कहानियां होती थी, वो सीरियल किलर्स की, नॉट सीरियल किलर, वो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज होती थी। उसमें बहुत सारे मर्डर्स जो होते थे ना, पार्टनर्स के आपस में, अमेरिका का वो शो था। उसमें उनके मोस्टली लोग यही कहते थे, जो उनके इर्द गिर्द के दोस्त हैं, जो
रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं वो करते तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, दे वर ऑल गुड फाइन। अगेन अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मे बी यू कैन टेल एज वेल टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो दफा नहीं भी पता चलता। सो इट्स नॉट नेसेसरीली, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो डोंट हैव टू फील बैड अबाउट इट। अगर आपके साथ भी हो गया, इट्स नो बिग डील। एक ट्रॉमा का पीरियड होता है एंड देन यू मूव ऑन फ्रॉम इट, लाइफ गोज ऑन। बच्चे होते हैं, बच्चों के ऊपर फोकस किया जाए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में या अनलव्ड रिलेशनशिप में रहना बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं तो इस चीज का फर्म बिलीवर हूं। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।